हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है कि हमारा जो आज का वीडियो होगा वह ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ट्रायंगल होगा। और इस ट्रायंगल का मतलब है कि वैसे विद्यार्थी, वैसे दोस्त जो क्लास 6 से एबव हैं, यानी क्लास 6 से ऊपर वाले हैं, वो सभी लोग इसको देख सकते हैं। और आज के हम इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रखेंगे। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम राइट डाउन कर चुके हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, भुजा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है दैट शेप्स हुज बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, यानी वैसा आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा दिया है ABC, एक यह शेप है, आकृति है और इसमें हमारा कुल 3 भुजा है। तो भुजा कौन कौन है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा भुजा है एक AB है, BC है और AC है। AB यह एक भुजा है, BC हमारा एक भुजा है और AC भी एक हमारा भुजा है। भुजा को हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? और आगे जो हमारा है वह एंगल एक होता है, यानी ट्रायंगल के अंतर्गत टोटल एंगल कितने होते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो इस त्रिभुज को हम देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज के अंतर्गत कुल 3 कोण बनते हैं। कौन कौन बनेंगे? एक एंगल A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा। हम लोग तो बोल देते हैं कि एंगल A बना, एंगल B बना, एंगल C बना, लेकिन इसको कैसे राइट डाउन करते हैं इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। अगर जिस एंगल को हमको दिखाना रहता है उस एंगल को हम लोग बीच में रखते हैं। बीच में रखने का क्या तात्पर्य है देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको एंगल A लिखना है, इस टाइप से एंगल A, तो इस एंगल A को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, एंगल CAB, CAB। तो यह A जो हमारा है वह क्या है, बीच पोर्शन में है। दैट मीन्स ये एंगल A को इंडिकेट कर रहा है, एंगल A को दर्शा रहा है। और क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको लिखना है एंगल C को, तो C को क्या लिख सकते हैं, BCA। इसको कोण को साइन बोलते हैं। इसको पहचानने का नियम का ही कोण होता है, साइन होता है एंगल का, ठीक ना। तो लिख सकते हैं ACB। तो ACB इसको और कैसे लिख सकते हैं, B को भी पहले हम लिख सकते हैं, बट हमारा C पोर्शन बीच में होना चाहिए। इससे हमको क्या इंडिकेट होता है कि एंगल C के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल हो गए, एक एंगल B को लिखना होगा तो एंगल CBA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CBA। या और क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ABC, ABC। तो इस प्रकार से हमारा कोण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्या है हमारा, शीर्ष। शीर्ष कहने का मतलब क्या है, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, तो वर्टिसेस त्रिभुज के अंतर्गत कुल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन? A वर्टिसेस, B वर्टिसेस और C वर्टिसेस, यानी A, B और C। A एक हमारा शीर्ष है, B भी हमारा शीर्ष है और हमारा C भी एक शीर्ष है। आ रहा समझ में ना। तो यानी कि हमारे इस त्रिभुज के अंतर्गत कुल 3 वर्टिसेस, 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार होते हैं तो वह भुजा और कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जैसा कि लिख चुके हैं कि त्रिभुज के कोण तथा भुजा के प्रकार से 3 प्रकार होते हैं। भुजा के प्रकार से 3 प्रकार होते हैं। इसका मतलब नहीं कि कोण और भुजा दोनों मिला के 3 प्रकार होते हैं। कोण का भी 3 प्रकार होता है और भुजा का भी 3 प्रकार होता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल, क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ, या ऑफ नहीं लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल एंड साइड्स ईच हैव 3 टाइप्स। कहने का मतलब कि एंगल और साइड्स दोनों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स कहने मतलब कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कुल 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि अभी हम तुरंत बतला चुके हैं।
पहला कौन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। स्केलेन ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो हम बारी बारी से स्केलेन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना, विषमबाहु त्रिभुज, तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कोण के आधार पर। तो चलिए पहले हम लोग भुजा के आधार पर इन लोग तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम तीनों टाइप्स लिख चुके हैं, वो भी किस के आधार पर, भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर। और इसको बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को पहले समझते हैं। लिखें वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बट इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखें दैट ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, इसको पहले हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, चित्र के माध्यम से। मान लीजिए कि यह एक हमारा त्रिभुज है और यह त्रिभुज ए, बी और सी है। मान लीजिए कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है और यह भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। हमारा तीनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज के अंतर्गत ए बी, बी सी और ए सी तीनों जो साइड है, तीनों जो भुजा है, उसका मान इक्वल है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अगला हमारा आता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा का मान अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी को इंग्लिश में हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के रूप में जानते हैं। यानी कि दैट ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। लिखें वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दैट ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। बट हम लोग इसको फिगर के सहायता से समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक हम बना लें ये चित्र, जिसको इंग्लिश में फिगर बोलते हैं, ए बी सी। इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इंडिकेट करा दिए, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर करा दिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए बी बराबर जो हमारा है 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर जो हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर जो हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 2, 4, 3 तीनों का जो मान है हमारा अलग अलग है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं क्या चीज़, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर न हो। अगला जो हमारा है वह है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज है जिसका 2 भुजा तो बराबर होते हैं, बट एक भुजा बराबर नहीं होते हैं। तो कैसे, जैसे में लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर तथा एक भुजा बराबर न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि दैट ट्रायंगल व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल बट 1 साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। एक हम ट्रायंगल मान लीजिए दिस, इसको ऐसे लीजिए, इजी होगा समझने में। ऐसे ले लिए यहाँ से एक, इसको ऐसे कर दिए, इसको कर दिए, ए मान लिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। और इस फिगर से भी अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो एक हम क्लियर रूप से ले लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर यह मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है कि यह जो ए बी है यह ए सी के बराबर है। क्या है, ए बी बराबर ए सी। और इन लोग दोनों का मान कितना बराबर है, 4 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना हमारा हो जाएगा, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी कि अभी हम बोले थे कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो एक और एक 2 भुजा बराबर हो तथा तीसरा भुजा बराबर ना हो, उसको हम लोग किस त्रिभुज के नाम से जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वह किस प्रकार का होगा, वह हमारा एंगल बेसिस पर होगा। तो चलिए अब हम लोग एंगल के आधार पर पढ़ते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन प्रकार होते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो हम राइट डाउन कर चुके हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि न्यून कोण त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज के अंतर्गत एक कोण जो हमारा होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल हुज वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आर दैट ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा हमारा हो गया अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी दैट ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। बट हम चलते हैं अब बारी बारी से फिगर को बनाते हुए, चित्र दर्शाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी इस त्रिभुज के अंतर्गत जो एक कोण होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। यह मान लीजिए 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि जो हमारा देखिए ए बी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिसका एक कोण, ऐसा नहीं कि एक ही कोण हो सकता है, वहाँ से जब एक कोण 90 डिग्री आएगा तो उस त्रिभुज के अंतर्गत सब कोण 90 डिग्री से कम आ जाएगा, ठीक ना। तो वही लिखवाए हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री हो गया। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है द सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो चलिए 60 60 60 180 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं कि ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एंगल जो हमारा है 90 डिग्री से कम है। इस प्रकार से वो हमारा क्या हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगला में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो हमारा होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए बनाते हैं 90 डिग्री के बराबर। तो मान लीजिए कि एक हमारा ये त्रिभुज दिस है और इसमें 90 डिग्री है ए बी सी, तो लिखेंगे दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि एक कोण जो हमारा है 90 डिग्री के बराबर है। अब अगला जो हमारा है वह है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए अधिक कोण त्रिभुज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है जी, तो अधिक कोण त्रिभुज को हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके अंतर्गत क्या चीज़, जिसके अंतर्गत एक कोण जो हमारा होता है वह 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक फिगर को ड्रा करते हैं। वह फिगर मान लीजिए कि दिस है हमारा, और यह जो हमारा एंगल है 110 डिग्री का। तो जो यह जो हमारा एंगल है वह 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। सिर्फ एक कोण से हमको मतलब है, अगर एक कोण उसका हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है जिसको अधिक कोण त्रिभुज बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो यह चैप्टर है इस क्वेश्चन के अंतर्गत वह ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े, और ट्रायंगल के बारे में जब पढ़े तो हमको क्लियर हो गया कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसको समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसको फिर से रिपीट करने का प्रयास करते हैं, और रिपीट करने के बाद इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे। तो ट्रायंगल है 3 टाइप्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। कौन एंगल के आधार पर, साइड के आधार पर कौन कौन होते हैं, तो हमारा समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।